नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को इजी बनाते हुए आज हम सीखेंगे साथियों, जो वेरिएबल नंबर्स हैं उसके अंदर जो वेरिएबल नंबर के अंदर प्लुरल बनाने के कितने तरीके चलते हैं साथियों? दो तरीके चलते हैं। कौन कौन से? एक तो रेगुलर प्लुरल वाला और एक इरेगुलर प्लुरल वाला। ये दो तरीके चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे साथियों रेगुलर प्लुरल्स के ऊपर। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे साथियों, और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आपको आज इस क्लास के दौरान जो कुछ भी सीखने को मिलेगा साथियों, वो एक अलग अंदाज के अंदर, एक अलग एग्जाम ओरिएंटेड वे के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। हम इंग्लिश को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्या करेंगे साथियों? सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। यहाँ पर बेसिक बातें तो होगी, उसके साथ साथ साथियों हम एडवांस्ड बातों के ऊपर भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। हम उन सभी या तमाम कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर आपने हमसे क्या कर लिया, जो कोई भी टॉपिक है, चाहे वो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, वर्ब का हो, वो तो हम आगे 1 बाय 1 सीखेंगे साथियों। अभी हमारा नाउन का जो टॉपिक चल रहा है, एक बार हमसे सीखने के बाद में आप ये कंपेयर कर लेना कि और भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस भी अटेंड करना साथियों, और कंपेयर करना कि हम उनमें से ऐसा कोई भी कंसेप्ट है जिसकी हमने चर्चा यहाँ पर नहीं की। यानी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ साथियों, उन तमाम कंसेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और नाउन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, एक भी बात को हम क्या नहीं करेंगे, एक भी बात को नहीं छोड़ेंगे। सभी बातों के ऊपर हमारी चर्चा रहने वाली है साथियों। तो अपना विश्वास जताइए हम पर, और आपको मैं ये निश्चित रूप से विश्वास दिला सकता हूं साथियों कि अगर आप हमसे निरंतर जुड़े रहें तो आपकी जो इंग्लिश है वो एक अलग लेवल की होगी। और इंग्लिश लैंग्वेज की जो आपके मन में धारणा बनी हुई है साथियों कि ये तो क्या है, हार्ड लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। हार्ड कुछ भी नहीं होता। हार्ड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता हार्ड। अगर हम ये ठान ले साथियों कि ये कार्य हमें करना है, चाहे वो किसी काम को करने का ठाने साथियों या किसी भाषा को सीखने का ठाने, तो मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल है तो मुश्किल है साथियों इतना ही है कि हम उसके बारे में जब तक ना सोच लें। अगर हमने किसी भी चीज़ के बारे में एक बार सोच लिया और फिर उसको कंप्लीट करने का हमने अपने मन के अंदर ठान लिया, तो फिर साथियों मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल है तो है सोचना। हर वो व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है साथियों जो वो सोच सकता है। देरी सिर्फ सोचने की होती है। अगर आपने सोच लिया है कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो आपको कभी इंग्लिश नहीं आ सकती साथियों। और अगर आपने एक बार ऐसा सोच लिया कि मुझे तो इंग्लिश आती है, मैं तो औरों से बेहतर इंग्लिश के बारे में क्या करता हूँ, जानकारी रखता हूँ, या मुझे तो इंग्लिश बोलनी भी आती है टूटी फूटी, तो साथियों अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। और जो ग्रामर के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको भी क्या करेंगे, अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनके अंदर भी महारत हासिल कर लेंगे साथियों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि साथियों कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। तो साथियों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम बात करेंगे किसके ऊपर? नाउन के अंदर हम बात करेंगे साथियों वेरिएबल जो नाउन्स हैं या वेरिएबल जो नंबर्स हैं साथियों, उसके ऊपर बात करेंगे। वेरिएबल नाउन्स हैं वो क्या होते हैं साथियों? जो काउंटेबल नाउन होते हैं
या मैं बात करूं उन्हें हम सिंगुलर से क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, बिल्कुल जी। क्या हम प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं उनका, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, तो हम प्लूरल से सिंगुलर भी बना सकते हैं साथियों। क्या कर सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर भी बना सकते हैं। जो वेरिएबल नाउन्स है साथियों, उसके अंदर प्लूरल बनाने के कितने तरीके चलते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर कितने तरीके चलते हैं, 2 तरीके। कौन कौन से, एक तो रेगुलर प्लूरल वाला, एक तो रेगुलर प्लूरल्स, और दूसरा साथियों इरेगुलर प्लूरल्स। कितने तरीके चलते हैं, 2 तरीके चलते हैं, एक तो रेगुलर प्लूरल्स वाला और दूसरा इरेगुलर प्लूरल्स वाला। आज हम बात किसके ऊपर करेंगे साथियों, आज हम बात करेंगे रेगुलर प्लूरल्स के ऊपर। किसके ऊपर, रेगुलर प्लूरल्स के ऊपर आज हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं साथियों, जिन नाउन को हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल के अंदर चेंज कर सकते हैं या प्लूरल से सिंगुलर के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है तो हम उसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, और अगर वो प्लूरल फॉर्म्स के अंदर है साथियों तो उसकी हम सिंगुलर फॉर्म भी बना सकते हैं। या हम बता सकते हैं कि ये इसकी प्लूरल फॉर्म है तो इसके समकक्ष इसकी सिंगुलर फॉर्म में कौन सी होगी। तो आज हम बात किसकी करेंगे साथियों, आज हम बात करेंगे रेगुलर प्लूरल्स के ऊपर। किसके ऊपर आज हमारी चर्चा रहने वाली है साथियों, किसके ऊपर, रेगुलर प्लूरल्स के ऊपर आज हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बता रखा है कि हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। कैसे, एक तो हम एस ऐड करके बना सकते हैं साथियों, एक हम क्या कर सकते हैं, ईएस ऐड कर सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं साथियों, आईईएस ऐड कर सकते हैं। मूलतः साथियों ये एस और ईएस वाले जो 2 हैं, एस और ईएस वाले ये 2 हैं, ये 2 ही तरीके हैं क्या करने के, प्लूरल बनाने के। ये आईईएस वाला है, ये तो हम क्या करते हैं, जब हमें किसी वर्ड के अंत में क्या मिलता है, वाई मिलता है, और उससे पहले क्या हो साथियों, कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को किस में चेंज कर देते हैं, आई में, और फिर क्या जोड़ते हैं, ईएस। लेकिन हम बात इसकी क्या कर लेंगे, अलग से ही कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे कि एस जोड़कर हम प्लूरल कैसे बनाते हैं और ईएस जोड़कर हम कैसे बनाते हैं। साधारणतः साथियों आपको सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं इस एस ईएस वाले से, कि जो वर्ब होती है साथियों, वर्ब होती है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं नाउन की। हम तो बात किसकी कर रहे हैं, नाउन की। वर्ब होती है साथियों, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं, तो वह क्या होती है साथियों, वह होती है सिंगुलर। वर्ब में एस और ईएस को ऐड करके हम क्या करते हैं साथियों, सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन जो नाउन होता है साथियों हमारा, उसमें हम एस या ईएस ऐड करके क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करके नाउन को क्या करते हैं, सिंगुलर से हम क्या करते हैं साथियों, उसका प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से क्या करते हैं, हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है मेरे साथियों। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि एस जोड़कर हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो साथियों ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनके अंत में हम क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कैसे, जैसे साथियों हमारा वर्ड है, यानी कि ये क्या होता है, ज़्यादातर वर्ड के अंत में हम क्या करते हैं साथियों, एस वाले से क्या करते हैं, एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। बात करूं मैं साथियों एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा बॉय, फिर एग्जाम्पल हो गया गर्ल, फिर एग्जाम्पल हो गया बुक, फिर एग्जाम्पल हो गया हमारा टेबल, फिर एग्जाम्पल हो गया टॉय। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे साथियों। तो हम इनका प्लूरल किस तरह बनाते हैं, साधारणतः क्या करते हैं, हम एस जोड़ देते हैं और इसका प्लूरल बना देते हैं। बॉय का बॉयज बना दिया, गर्ल से गर्ल्स बना दिया, बुक से बुक्स बना दिया, टेबल से टेबल्स बना दिया, और इसी प्रकार टॉय से क्या कर दिया, टॉयज बना दिया। और मैं बात करूं अन्य एग्जाम्पल की, तो हमारे पास हो जाएगा साथियों चेयर, तो चेयर से चेयर्स बना दिया। उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा रे, तो रे से क्या कर दिया हमने, रेज बना दिया। इसी प्रकार हमारे पास है डे, डे से क्या कर दिया, डेज बना दिया। इसी प्रकार हमारे सामने है स्टोरी, स्टोरी से हमने बना दिया स्टोरीज।
अब ये स्टोरी क्या होता है साथियों, जो भवनों की क्या होती है, मंजिल होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, अगर एक है तो हम उसे बोलेंगे स्टोरी, यानी एक मंजिला, और अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम क्या बोलेंगे साथियों, स्टोरीज बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, स्टोरीज बोलेंगे। हमने एस ऐड करके क्या कर दिया, इसका प्लुरल बना दिया, एस ऐड करके हमने क्या कर दिया साथियों, प्लुरल बना दिया। इसी प्रकार टॉय वाला हमने ले लिया है साथियों। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जिनमें हम क्या करते हैं साथियों, एस को जोड़ते हैं और क्या कर देते हैं, प्लुरल बना देते हैं। ये तो क्या होता है साथियों, ये तो ज़्यादातर केस के अंदर चलता है। क्या होता है, ज़्यादातर केस के अंदर चलता है, यानी कि साधारणतया हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वर्ड के अंत में क्या करते हैं साथियों, वर्ड के अंत में एस जोड़ते हैं और उसका प्लुरल बना देते हैं। ये क्या है, ये यूज क्या है साथियों, कॉमन है, यानी कि ज़्यादा चलता है। ज़्यादातर वर्ड के अंत में हम क्या करते हैं, एस को जोड़ते हैं और उसका क्या कर देते हैं, प्लुरल बना देते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों किसके ऊपर, इस ईएस वाले के ऊपर। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन वर्ड के अंत में हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। ये आपको वर्ब वाले में भी क्या करेगा साथियों, सहायता करेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो साथियों, सब्जेक्ट हमारा हो सिंगुलर, सब्जेक्ट हो सिंगुलर, तो वर्ब के अंत में हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़कर उसको क्या करते हैं साथियों, सिंगुलर बनाते हैं। क्या करते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं या वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तो क्या होता है साथियों, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तो क्या चलता है, एग्रीमेंट चलता है। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार फिर क्या आएगी साथियों, वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी फिर क्या होगी, प्लुरल आएगी। तो इसका एसएस लेना चाहें आप तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अब मैं बात करूंगा साथियों किसके ऊपर, ईएस वाले के ऊपर। तो ईएस वाले के अंदर आप क्या पढ़ते हैं साथियों कि जब किसी वर्ड के अंत में, जब किसी वर्ड के अंत में क्या मिले, एस मिले, डबल एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, जेड मिले, डबल जेड मिले, एक्स मिले, ओ मिले, तो हम क्या कर देते हैं, ईएस लगा देते हैं। और इसी प्रकार हमें क्या कर दिया जाता है साथियों, रटा दिया जाता है, और हम क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, क्योंकि रटने में तो हम क्या हैं, एकदम परफेक्ट हैं। रटने का बोले तो हम उसमें कोई सी प्रकार की क्या नहीं छोड़ते हैं साथियों, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमको बोल दो कि ये चीज़ें रट लो तो हम क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार से हम उसका प्लुरल बनाते हैं, इन बातों का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये बता दो कि ये अगर अंत में मिले तो आप क्या कर दो, आप ये सेट कर दो। लेकिन साथियों वही बात है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि शकल आपको क्या कर सकती है, धोखा दे सकती है, लेकिन अकल हमेशा क्या करेगी, अकल हमेशा हमारे काम आएगी। या अकल से हम क्या नहीं करते साथियों, धोखा नहीं खा सकते, लेकिन शकल क्या कर सकती है, धोखा दे सकती है। हमें शकल पे नहीं जाना है, काम किससे लेना है, अकल से लेना है साथियों। तो वेरिएबल प्लुरल्स के अंदर जो रेगुलर प्लुरल्स हैं साथियों, यानी कि जो प्लुरल बनाने का रेगुलर वाला तरीका है, उसके अंदर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ईएस वाले की। किसकी, ईएस वाले की। तो सबसे पहले तो वो आप वाली बात लिख देते हैं कि इफ अ नाउन एंड्स विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, फिर जेड, डबल जेड, एक्स और ओ। अगर किसी नाउन के अंत में क्या हो साथियों, जो हमारा क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तब हम क्या करेंगे, उसका प्लुरल बनाएंगे और उसके अंत में हमें क्या मिले, उसके अंत में हमें एस मिले, डबल एस मिले, सी एच मिले, एस एच मिले, जेड, डबल जेड, एक्स और ओ मिले, तब क्या करते हैं, वी एड ईएस फॉर किसके लिए,
वी एड ES फॉर प्लुरल्स, यानी कि प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, हम ES ऐड करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट है साथियों, या ऐसा क्यों होता है, उसको समझते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों कि से और जे, ये चार मैंने आपके सामने क्या लिखे हैं साथियों, ये चार हमारी है साउंड, जिनको हम क्या बोलते हैं साथियों, जिनको हम बोलते हैं सिबिलेंट। अब सिबिलेंट क्या है साथियों, तो सिबिलेंट सबसे पहले मैं बात करूं साथियों कि जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो बोलते समय जो फुसफुसाहट हो या क्या हो साथियों, सीटी जैसी ध्वनि निकलती है उसे, या क्या होता है वो हिसिंग साउंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर उसे बोला जाता है सिबिलेंट। और ये क्या है, सिबिलेंट साउंड होती है साथियों। क्या होती है, सिबिलेंट साउंड होती है जब कोई वर्ड है या किसी वर्ड की जो स्पेलिंग है उसका उच्चारण करेंगे साथियों और उसके अंत में से और ज की ध्वनि निकले, तब हम क्या करेंगे, तब हम प्लुरल बनाने के लिए ES ऐड करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। दोबारा बताता हूं, मैंने क्या बताया कि ये सिबिलेंट क्या है, तो साथियों आ सिबिलेंट इज आ हिसिंग साउंड, ये क्या है, एक हिसिंग साउंड है। क्या सिबिलेंट क्या है, हिसिंग साउंड है साथियों। जब भी कोई वर्ड होता है वो एंड किससे हो साथियों, यहाँ तो हमने क्या लिखा, ये S उसके बाद में CH, उसके बाद में SH, Z X और O। मैंने आपसे क्या कहा, इनसे अंत हो तो क्या करते हैं हम, ES ऐड करते हैं। और ये जो लाइन लिखी है साथियों, ये बुक्स के अंदर आपको क्या होता है, ऐसी लिखी हुई मिलती है और आपसे आप समझते हैं कि ये तो अंत में आएंगे वर्ड, तब हम क्या कर देंगे, ES चिपका देंगे। लेकिन इससे क्या कर सकते हो साथियों, आप धोखा खा सकते हो। अब धोखा कैसे खा सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे साथियों। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है साथियों कंसेप्ट। क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है कि ये जो से और जे है, से और जे है, इनको हम क्या बोलते हैं साथियों, इनको हम बोलते हैं सिबिलेंट साउंड, सिबिलेंट साउंड्स, सिबिलेंट साउंड्स, या मैं कह दूं साथियों सिबिलेंट्स बोलते हैं, या ये क्या होती है, सिबिलेंट साउंड्स होती है। कौन कौन सी, से और जे। अब सिबिलेंट क्या होता है, तो सिबिलेंट एक हिसिंग साउंड होती है साथियों। क्या होती है, अ सिबिलेंट इज अ हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड किसे बोलते हैं, जब हम साथियों किसी वर्ड या स्पेलिंग का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो फुसफुसाहट या मैं बात करूं साथियों सीटी जैसी ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, हिसिंग साउंड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। और इंग्लिश के अंदर ये क्या है साथियों, ये से और जे वाली क्या होती है, हिसिंग साउंड होती है साथियों। क्या होती है, हिसिंग साउंड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिबिलेंट या सिबिलेंट्स, या मैं क्या कह सकता हूं, सिबिलेंट साउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर निकले, क्या सिबिलेंट साउंड निकले, तो हम क्या करेंगे, ES ऐड करेंगे। और सिबिलेंट साउंड क्या होती है साथियों, या सिबिलेंट क्या होता है, सिबिलेंट एक हिसिंग साउंड होती है साथियों। क्या होता है, एक हिसिंग साउंड होती है। तो अब मैं बात करूं कि सबसे पहले बस, तो बस में, बस का जब उच्चारण करें तो बस, ठीक है, तो लास्ट में कौन सा निकल कर आता है, बस। यानी ये तो इंग्लिश में क्या होती है, ये तो क्या होती है साथियों, ये तो हमारी सिबिलेंट साउंड होती है, या क्या होती है, हमारी हिसिंग साउंड। इसीलिए इसका जब हम प्लुरल बनाएंगे साथियों तो हम क्या ऐड करेंगे, तब हम ES ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे मेरे साथियों, ES। इसी प्रकार वर्ड है हमारा क्लास, तो क्लास के अंदर भी क्या होता है साथियों, हिसिंग साउंड निकलती है। तो इसे भी हम जब प्लुरल बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे साथियों, ES ऐड करेंगे। फिर ये इस CH, इसकी बात करता हूं साथियों, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इससे एक तो चे की ध्वनि निकलती है और एक किसकी निकलती है, कै की। चे वाली क्या होती है साथियों, हार्ड होती है, और ये कै वाली क्या होती है, सॉफ्ट। कै वाली क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और चे वाली क्या होती है, चे वाली होती है साथियों हार्ड। क्या होती है, हार्ड होती है साथियों। चे वाली क्या होगी, हार्ड, और कै वाली क्या होगी, सॉफ्ट। आपको ध्यान ये रखना है साथियों, जब इस CH से किसकी ध्वनि निकले, चे की ध्वनि निकले, तब क्या होगा,
CH से किसकी ध्वनि निकले, CH से च की ध्वनि निकले, तब आपको क्या करना है, तब आपको ES ऐड करना है। क्या ऐड करना है साथियों, ES ऐड करना है। CH से किसकी ध्वनि निकले, च की। अगर इससे क की ध्वनि निकल रही है साथियों, तब हम ES ऐड नहीं करेंगे, क्या ऐड करेंगे फिर, SC ऐड करेंगे। तो सबसे पहले CH वाले में च की बात करूं तो हमारे पास वर्ड है मैच, हमारे पास वर्ड हो जाएगा वॉच, हमारे पास वर्ड हो जाएगा बेंच। तो इन तीनों का फिर हम प्लुरल बनाएंगे साथियों, तो फिर हम क्या बनाएंगे, ES ऐड करके बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, ES ऐड करके प्लुरल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ES ऐड करके बनाएंगे। इसी प्रकार फिर है हमारा SH, यानी कि किसकी ध्वनि निकलेगी, ब्रश। तो किसकी ध्वनि निकली, से की, तो फिर इसका भी हम क्या करेंगे साथियों, ES ऐड करके क्या करेंगे, प्लुरल बनाएंगे। फिर है हमारा Z वाला, तो हमारे पास वर्ड है जैसे क्विज, तो इसका भी हम क्या करेंगे साथियों, इसका भी हम ES ऐड करके क्या कर देंगे, क्विज, ज की ध्वनि निकल रही है। इसी प्रकार फिर मैं बात करूं साथियों X वाले से, बॉक्स, से की ध्वनि निकल रही है, इसीलिए हम इसमें भी क्या करेंगे साथियों, ES ऐड करेंगे। और फिर है O, तो O वाले में हमारे पास वर्ड ले लेते हैं मैंगो, तो मैंगो में मैंगो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, मैंगोज। अब O वाले के अंदर क्या होता है साथियों, O वाले के अंदर हम S ऐड करके भी क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। S ऐड करके भी हम क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। लेकिन 90% जो क्या है साथियों, नेचुरल तरीका है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, O वाले के अंदर ES ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, मैंगो, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं साथियों, इसके अंदर भी हम क्या ऐड करते हैं, इसके अंदर भी हम ES ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं, किसके अंदर, नेचुरल तरीके के अंदर। लेकिन मैन मेड तरीका होता है साथियों, तो इसमें S ऐड करके भी क्या किया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है। और कैसे बनाते हैं उसकी चर्चा भी हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों कि एक तो आपको जो C है साथियों, उससे ध्वनि किस किस की निकलती है, एक तो निकलती है क की, एक च की और एक से की। ये तीन ध्वनियाँ निकलती है किससे, इस एक लेटर से। किससे, इस एक लेटर से। पहले तो हम इन तीनों ध्वनियों की बात करेंगे। कै की कैसे हो जाएगा, कैट हो जाएगा, कोरस हो जाएगा, च से क्या हो जाएगा, कैसे केमिस्ट्री हो जाएगा एक, तो सी से कै की ध्वनि निकलती है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अकेले सी लेटर की बात करते हैं साथियों। तो सी से कै की निकल गई, सी से च की और सी से से की। तो च की कैसे निकलेगी, ये साथियों CELLO, ये क्या है, सेलो। क्या है, सेलो। नहीं साथियों, इसका उच्चारण क्या होगा, चेलो। क्या होगा साथियों, चेलो होगा। और कब होगा, जब ये किसके रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट, या मैं बात करूं साथियों वाद्य यंत्र के रूप में क्या हो, जब इसका यूज हो, किसके रूप में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका यूज हो, तब ये क्या होगा साथियों, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चेलो होता है। क्या होता है साथियों, चेलो। और जब जो कंपनी है साथियों उसकी बात करें, तब आप क्या बोल सकते हैं, सेलो बोल सकते हैं। लेकिन जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात हो, किसकी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात हो, परीक्षा में हमसे उच्चारण के बारे में पूछ ले और यहाँ पर ऐसे लिख दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और फिर पूछे कि इसका उच्चारण क्या होगा, तो इसका उच्चारण सेलो नहीं होगा साथियों, फिर क्या होगा, चेलो होगा। क्या होगा। और फिर मैं से की बात करूँ तो सी से से की भी ध्वनि निकलती है, और हमारे पास वर्ड हो गया जैसे सिटी। क्या हो गया साथियों, सिटी। तो सी से कितनी ध्वनियाँ निकलती हैं, तीन, कै की, च की और से की। अब मैं बात कर रहा था इसकी च की जब ये जो CH है साथियों, किसकी, इसकी बात कर लेते हैं पहले, किसकी, CH की। यहां तक नजर आ रहा है क्या साथियों, यहां तक नजर आ रहा है। CH से मैंने आपको क्या बताया, जब च की ध्वनि हो तब हम क्या ऐड करते हैं, ES, और कै की ध्वनि निकलेगी तो क्या ऐड करेंगे, S। आप ऐसा रट लें क्या कि ये अगर वर्ड किसी के अंत में मिले हमें,
ये जो लेटर हैं ये किसी वर्ड के अंत में मिले या किसी स्पेलिंग के अंदर ये लेटर हों अंत में, तो हम ES ऐड करेंगे। तो साथियों ये च वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा, मैच हो गया, वॉच हो गया, बेंच हो गया। और अब मैं क वाले की बात करूं साथियों, तो हमारे पास वर्ड है और फिर हमारा वर्ड हो जाएगा एक तो ये है मोनार्क। क्या है साथियों? मोनार्क। और ये क्या है? स्टमक। लास्ट में क्या किसकी ध्वनि आ रही है? क की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है साथियों? क की। ये तो क्या हो गया हमारा स्टमक, और ये क्या हो गया साथियों? मोनार्क। तो मोनार्क यानी क्या हो जाएगा? सम्राट। स्टमक यानी पेट। तो इनका जब भी हम क्या करेंगे साथियों? प्लुरल बनाएंगे। जब भी हम क्या करेंगे? प्लुरल बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे मेरे साथियों? तब हम एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे मेरे साथियों? तब हम एस ऐड करेंगे। एस ऐड करेंगे, न कि ES। क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे। अगर हम ES ऐड करते हैं साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा साथियों इस O वाले के ऊपर। किसके ऊपर? इस O वाले के ऊपर स्टार लगा देते हैं। आप इसका एसेस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो O वाले की मैंने बात की साथियों, O वाले की बात की। तो O वाले के अंदर आपको ध्यान में रखना है साथियों कि O वाले में जो नेचुरल तरीका होता है वो तो यही होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? ES ऐड करते हैं और प्लुरल बना देते हैं। लेकिन अब ये जो लेकिन है ना साथियों, यही क्या करता है? हमसे परीक्षा के अंदर गलती करवाता है। इसके अंदर S ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं? इसका प्लुरल बना सकते हैं। यानी कि किसी वर्ड के अंत में O हो तो उसके अंत में फिर क्या होगा? S ऐड होगा और उसका क्या बन जाएगा मेरे साथियों? प्लुरल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ग्रामेटिकली क्या होगा? सही होगा साथियों। बिल्कुल क्या होगा? ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होगा साथियों। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? O वाले के ऊपर। तो हमारी चर्चा तो चल रही है रेगुलर प्लुरल्स के ऊपर, और इसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं कि ये जो O लेटर है साथियों, ये किसी वर्ड के अंत में मिले। क्या मिले? O मिले तो हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? एक तो हम इसके अंदर ES ऐड कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं? एक हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं साथियों? S ऐड कर सकते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें S वाला भी सही है और ES वाला भी सही है, यानी कि ये दोनों सही है साथियों। क्या है? ये दोनों सही है। तो इनकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड की लिस्ट बना रहा हूँ साथियों, आपको वो क्या करना है? ध्यान में रखना है कि ये वर्ड्स तो हैं जिनके अंत में हम S ऐड करके बनाते हैं, और कुछ वर्ड हैं जिनके अंत में हम क्या करते हैं? ES ऐड करके बनाते हैं। सबसे पहले ES वाले की बात करता हूँ। तो एक तो मैंने आपको वर्ड उसके अंदर लिखवाया था, पहले भी आपको बताया था, मैंगो। फिर हमारा हो जाएगा साथियों, तो इसके अंदर ES ऐड होगा साथियों। लास्ट के अंदर क्या होगा? ES। मैं यहाँ पर वर्ड एक ही लिख रहा हूँ, या हम दोनों ही लिख देंगे। मैंगो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साथियों? पोटैटो हो जाएगा, टमाटो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, हीरो हो गया, इको हो गया, इम्बेर्गो हो गया, फिर क्या हो जाएगा? वीटो हो जाएगा, टोरपीडो हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड है साथियों। क्या हो गए? ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे जिनका जब हम क्या करते हैं? प्लुरल बनाते हैं तो क्या जोड़ते हैं मेरे साथियों? ES जोड़ते हैं। तो मैंगो से क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। इसी प्रकार पोटैटो से क्या हो जाएगा? पोटैटोज हो जाएगा। और इसी प्रकार जो टमाटो है साथियों, उसके अंदर ही हम ES जोड़ देंगे, और हीरो के अंदर भी हम क्या जोड़ देंगे? ES।
इक्को का अर्थ क्या होता है साथियों? इक्को का अर्थ है जो म्यूजिक की क्या होती है साथियों, जो गूंज होती है या जो प्रतिध्वनि निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों? उसे हम इंग्लिश के अंदर इक्को बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हम ईएस जोड़ देंगे। और ये एम्बैर्गो क्या होता है साथियों? तो व्यापार निषेध, व्यापार निषेध हो जाएगा साथियों। तो एम्बैर्गो क्या होता है? एन ऑफिशियल ऑर्डर। एम्बैर्गो होता है साथियों एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप बिजनेस विथ अनदर कंट्री। यानी कि ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है साथियों टू डू स्टॉप बिजनेस विथ अनदर कंट्री। यानी कि किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए क्या करना साथियों? उस पर निषेध लगाना, उस पर रोक लगाना, उसे एम्बैर्गो बोलते हैं। यानी कि ये क्या होता है? एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है साथियों टू डू स्टॉप क्या? बिजनेस विद अनदर कंट्री। दूसरे देश के साथ व्यापार पर रोक लगाना, उसे क्या बोलते हैं? एम्बैर्गो बोलते हैं। तो ये क्या होता है? व्यापार निषेध हो जाएगा इसका साथियों। वीटो, तो वीटो यानी क्या हो जाएगा साथियों? निषेधाधिकार। हम बोलते हैं ना वीटो पावर, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? जो निषेधाधिकार हो जाएगा। इसका हिंदी में करेक्ट है जो इसका अर्थ है वो क्या हो जाएगा? निषेधाधिकार। वीटो के अंदर भी हम क्या करेंगे? एम्बैर्गो है, इसके अंदर भी ईएस जोड़ेंगे। इसी प्रकार जो वीटो है उसके अंदर भी ईएस जोड़ेंगे। और इसी प्रकार जो टोरपीडो है उसके अंदर भी ईएस जोड़ेंगे। अब ये टोरपीडो क्या होता है साथियों? टोरपीडो एक मछली होती है साथियों। क्या होता है? अ फिश होती है। या इसका एक और अर्थ और होता है साथियों कि क्या? जो पनडुब्बी में छोड़ा जाने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है। क्या? प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, उसे भी क्या बोलते हैं साथियों? टोरपीडो बोलते हैं। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला प्रक्षेपास्त्र टोरपीडो हो जाएगा। वीटो क्या हो जाएगा? निषेधाधिकार, मैंने आपको बता ही दिया। एम्बैर्गो क्या हो जाएगा? व्यापार निषेध। इक्को, हीरो, टोमेटो, पोटैटो और मैंगो। तो ये कुछ वर्ड है साथियों जिनके अंत में हम क्या करते हैं? ईएस जोड़कर इसका क्या करते हैं साथियों? प्लूरल बनाते हैं। अब मैं बात करूं एस वाले की, तो एस वाले में एक तो हो जाएगा हमारा फोटो ही हो जाएगा, एक रेडियो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? कैंटो हो जाएगा, डायनमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायनमो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये वर्ड है साथियों, इसका आपको प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है। किसका? ये क्या होता है? मोमेंटो होता है। क्या बोलते? ऐसे ही है साथियों। क्या बोलते हैं? मोमेंटो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोमेंटो बोलते हैं। हम ऐसे ही बोलते हैं कि मोमेंटो देकर क्या किया? सम्मानित किया। तो साथियों इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो मोमेंटो नहीं होता। क्या होता है साथियों? मोमेंटो, मोमेंटो। ठीक है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है साथियों? मोमेंटो, न कि मोमेंटो। मोमेंटो और मोमेंटो में क्या है साथियों? 19-20 का नहीं साथियों, 19-20 का नहीं, दिन रात का क्या है? अंतर है साथियों। क्या है? 19-20 का नहीं, दिन रात का क्या है? अंतर है। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? मोमेंटो होता है। जो कमेंट्री करते हैं साथियों वो भी इसका गलत उच्चारण कर देते हैं और क्या करते हैं? मोमेंटो करते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी जिसको पता होता है साथियों वो तो क्या करेगा? सही करेगा, वो गलत क्यों करेगा? तो हमें तो क्या करना है? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, इसका उच्चारण मोमेंटो करते थे, तो आज के बाद में आपको इसका उच्चारण क्या करना है साथियों? मोमेंटो। डायनमो हो जाएगा, मोमेंटो हो जाएगा, रेशियो हो गया, रेडियो हो गया, फोटो हो गया, और हम इसमें ले सकते हैं साथियों फोलियो हो जाएगा। फोलियो ले लिया तो फिर ओक्टेवो ले लो, क्वार्टो और ड्यूओडेसिमो। तो ये कुछ वर्ड लिए साथियों, इनके अंत में हम क्या करते हैं? इनके अंत में हम एस ऐड करते हैं। इसके अंदर स्टीरियो भी ले सकते हैं, स्टीरियो। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके अंत में हम क्या करते हैं? जिनके अंत में हम एस ऐड करते हैं साथियों। क्या ऐड करते हैं? ऐसे ऐड करते हैं। तो फोटो से क्या हो जाएगा? फोटो से फोटोज। इसी प्रकार
रेडियो के अंदर भी क्या हो जाएगा साथियों, एस ऐड होगा। रेशियो के अंदर भी क्या होगा, एस ऐड होगा। कैंटो का क्या अर्थ होता है साथियों, कैंटो जो लॉन्ग पोएम होती है साथियों, उसको जब हम किसके अंदर डिवाइड करते हैं, तब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, कैंटो के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। कैंटो का अर्थ क्या होता है साथियों, सर्ग होता है। क्या होता है, सर्ग। कैंटो का क्या अर्थ होगा, सर्ग। और डायनमो क्या होता है साथियों, डायनमो यानी बिजली पैदा करने वाला क्या होता है साथियों, यंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायनमो। तो डायनमो के अंदर भी क्या करें, ऐड करेंगे हम, डायनमो के अंदर भी हम ऐसे ऐड करेंगे। इसी प्रकार मोमेंटो, मोमेंटो का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, समवर्ती चिन्ह। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा फोलियो, फोलियो के अंदर भी हम क्या ऐड करेंगे, एस। ओक्टेवो के अंदर भी हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे साथियों। इसी प्रकार क्वार्टो के अंदर भी क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। और ड्यूओडेसिमो के अंदर भी एस ऐड करेंगे। और स्टीरियो के अंदर भी एस ऐड करेंगे साथियों। इन दोनों के अंदर भी क्या ऐड होगा, एस ऐड होगा। अब फोलियो, ओक्टेवो, क्वार्टो, ड्यूओडेसिमो, इनका क्या अर्थ होगा, तो इनका अर्थ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ साथियों। ये क्या है, एक पेज है। पहले राइटिंग होती थी तो इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, फोलियो, जिसके अंदर पेज को कितने लीव्स के अंदर, 2 लीव्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। कई किताबों में आपको ऐसा भी लिखा हुआ आज भी क्या होता है साथियों, मिलता है। यानी फोलियो के अंदर कितनी लीव्स होती हैं साथियों, 2 लीव्स होती हैं। फोलियो के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फोलियो के अंदर कितनी लीव्स होगी, 2। इसी प्रकार इसी पेज को हम क्या कर देते हैं, ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं साथियों। कैसे, ऐसे 4 भागों में। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। तो ये कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4। तो 4 तो किस में करते हैं हम, क्वार्टो के अंदर करते हैं। इसी प्रकार साथियों ये कितनी हो जाए, इसी प्रकार ये कितनी हो जाए, 8 हो जाए। कितनी हो जाए, 8 हो जाए। 8 को फिर क्या बोलेंगे, पेज को 8 लीव्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा ऑक्टेव हो जाएगा। और इसी प्रकार ये क्या हो जाए साथियों, इसी प्रकार ये 12 हो जाए। इसी प्रकार ये 12, तो 12 को हम क्या बोलते हैं साथियों, ड्यूओडेसिमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूओडेसिमो। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, जिनके अंत में हम क्या करते हैं साथियों, एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करके हम इनका क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इसके अंदर और मैं बात करूं साथियों, तो वर्ड लिख सकते हैं हम किलो, उसके बाद में हम लिख सकते हैं लोगो। तो किलो को भी हम क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं। और लोगो के अंदर भी हम क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं साथियों। क्या ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, जिनमें हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। इसी प्रकार कुछ वर्ड है साथियों, जिनके अंत में हम एस और ईएस दोनों में से कौन सा भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं बात करूं तो हमारे पास वर्ड हो जाएगा साथियों, सबसे पहले तो हम बफेलो लेते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ साथियों, यानी कि एस और ईएस दोनों ऐड कर सकते हैं। बफेलो के बाद में मैं बात करूँ साथियों, हमारे पास वर्ड है कमांडो। इसके अंदर भी हम एस या ईएस में से कौन सा भी ऐड कर सकते हैं। कमांडो हो गया, बफेलो हो गया। एक हमारा वर्ड चलता है साथियों हेलो। हेलो का क्या अर्थ होता है, हेलो का अर्थ होता है साथियों आभा मंडल या प्रभा मंडल। आ हेलो अराउंड द मून। हेलो का अर्थ क्या होता है साथियों, हेलो का अर्थ होगा आभा मंडल या प्रभा मंडल। हेलो के बाद में आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा साथियों, आर्कीपेलागो। तो ये क्या होता है साथियों, आर्कीपेलागो किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स है साथियों, उसे क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्कीपेलागो बोला जाता है। तो बफेलो हो गया, कमांडो हो गया, हेलो हो गया, आर्कीपेलागो हो गया। फिर मैं बात करूं साथियों, एक वर्ड चलता है हमारा क्या, कार्गो। ये क्या होता है साथियों, जब कोई विदेश रहता है और विदेश से क्या करता है, हमारे यहाँ सामान भेजता है। ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, विदेश में काम करते हैं, और वो अपने घर वालों के लिए क्या भेजते हैं, वो अपने घर वालों के लिए वहाँ से क्या भेजते हैं, रज़ाई वगैरह भेजते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, इराक वाली कंबल।
तो उसको जब वो भेजते हैं साथियों एक साथ, अगर उनको बहुत सारी भेजनी हो तो वो क्या करते हैं, वो कार्गो करते हैं। तो शिप के माध्यम से पानी के रास्ते हमारे तक क्या किया जाता है साथियों, वो पहुँचे जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, कार्गो बोला जाता है साथियों। क्या बोला जाता है, कार्गो। तो इसके अंदर मैं किस किस वर्ड की बात की साथियों, बफेलो हो गया हमारा, कमेंडो हो गया, कमांडो, हेलो, आर्कीपेलागो, और क्या हो गया साथियों, कार्गो हो गया। क्या हो गया, कार्गो हो गया। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे जिनके अंत में क्या होगा साथियों, हम एस भी ऐड कर सकते हैं और ईएस भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एस और ईएस, एस और ईएस दोनों प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम प्लूरल बना सकते हैं। तो इसका अगर आप एसएस लेना चाहें साथियों तो ले लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूं। तो साथियों अगर आपने इसका एसएस ले लिया है तो अब हम हमारी चर्चा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक 2 वर्ड और लिखने चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंगो लिख सकते हैं हम, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो जिसे हम क्या बोलते हैं, राजहंस। फ्लेमिंगो क्या बोला जाता है, राजहंस, फ्लेमिंगो हो जाएगा। तो उसमें हमने टोरपीडो लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होता है, टोर्नेडो जो बवंडर होता है या बालू का तूफान होता है उसे क्या बोला जाता है, टोर्नेडो। फिर मैं बात करूँ, एक हम यहाँ पर ले लेते हैं वल्केनो, वल्केनो यानी ज्वालामुखी, वल्केनो यानी क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। तो ये कुछ वर्ड हमने लिखे जिनके अंत में हम क्या कर सकते हैं, इनके अंत में हम एस या ईएस में से कौन सा भी ऐड कर सकते हैं जो हमारी मर्जी हो साथियों। और ये कुछ वर्ड हैं जैसे मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, हीरो, इक्को, इम्बेर्गो, वीटो, टॉर्पीडो, और इसके अंदर हम एक लिख सकते हैं साथियों, नेग्रो। नेग्रो यानी क्या होता है, अबसी। नेग्रो का क्या अर्थ होगा, नेग्रो का अर्थ होगा साथियों अबसी, यानी कि जो क्या होता है, ब्लैक ही कलर होता है उसका। तो नेग्रो, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर भी हम ईएस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे। तो ये कुछ वर्ड थे जिनके अंदर हम ईएस ऐड करते हैं, इनमें एस ऐड करते हैं, और ये कुछ वर्ड हैं जिनमें एस और ईएस दोनों प्रकार से हम क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। तो इसका अगर आपने एस ले लिया है साथियों, तो हम अब बात करेंगे जो आईएस वाला है। तो वो तो साथियों मैंने आपको मूल रूप से क्या बताया कि ये 2 तरीके चलते हैं, कौन कौन से, एस और ईएस वाला। किसके अंदर, रेगुलर प्लूरल वाले के अंदर। हम यहाँ पर ही बात कर लेंगे किसकी, उसकी यहीं पर बात कर लेंगे। अलग से मैं आपको इसलिए नोट करवा रहा हूँ साथियों ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न हो। तो अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, उस IES वाले की। तो इसके अंदर साथियों आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि जब हमें जो हमारा वर्ड है उसके अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या हो साथियों, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तब हम वाई को तो क्या कर देंगे, वाई को तो हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, फिर IES ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास वर्ड हो गया सिटी, हमारे पास वर्ड हो गया साथियों लेडी, हमारे पास वर्ड हो गया बेबी, हमारे पास वर्ड हो गया स्टोरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिए साथियों। तो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वाई को तो हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे मेरे साथियों, IES। वाई को तो हटा देंगे, ये लेडी वाला है क्या, वाई को तो हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, IES ऐड कर देंगे मेरे साथियों। इसी प्रकार एक हम ले लेते हैं कंट्री। तो इसमें भी क्या है, वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रीज हो जाएगा। लेकिन अब ये लेकिन क्या है साथियों, हम मार्कर चेंज करते हैं। ये लेकिन क्या है, तो लेकिन साथियों आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर वाई से पहले क्या हो, वाउल हो। जैसे हमने जो वर्ड लिखे थे सबसे पहले मैंने आपको नोट करवाए थे, डे हो गया, रे हो गया। नज़र आ रहा है ना साथियों, नज़र आ रहा है। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो फिर हम मार्कर
दोबारा क्या कर लेते हैं साथियों, चेंज कर लेते हैं। टॉय हो गया, डे हो गया, रे हो गया, और कौन सा हो गया, एक वो बताया था मैंने स्टोरी वाला को, किस अर्थ में, मंजिल वाले अर्थ में। तो साथियों ये जो रेगुलर प्लूरल है उसके अंदर अगर वाई से पहले में क्या मिले, वावुल मिले, तो हम क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं। क्या करते हैं साथियों, एस ऐड करते हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि हमने इन वर्ड को सबसे पहले क्यों लिखा था। जब मैं आपको एस वाला बता रहा था तब मैंने वहाँ पर इन वर्ड को क्यों लिखा था। तो ये चर्चा साथियों यहाँ तक हमारी किसके ऊपर कंप्लीट हुई, जो रेगुलर प्लूरल्स है साथियों, और जिसके अंदर जो वेरिएबल नंबर है उसके अंदर जो रेगुलर प्लूरल वाला तरीका है उसको हमने क्या कर लिया है, हमारी इस क्लास के दौरान कंप्लीट कर लिया है साथियों। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे साथियों इरेगुलर प्लूरल्स के ऊपर, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, वॉइसिंग, म्यूटेशन, ईएन प्लूरल, जीरो प्लूरल और फिर फॉरेन प्लूरल के ऊपर हमारी चर्चा रहने वाली है साथियों। तो अगर आपको क्लास पसंद आई और हमने इस क्लास में जो कुछ भी सीखा और आपको लगा कि वो तो क्या है, एक अलग अंदाज के अंदर सीखा है और ज़रूर कुछ न कुछ इस क्लास के दौरान सीखने को मिला है, तो साथियों आप अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा साथियों, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और अपने इस साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज़ की क्लास को शेयर कीजिए अपने उन तमाम साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल ही देसी अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल के ऊपर क्या करते हैं साथियों, इंग्लिश सिखाते हैं। तो उन साथियों के साथ शेयर कीजिए जिनको क्या होता है साथियों, इंग्लिश से क्या लगता है, डर लगता है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।